हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब अच्छा होगा। कल मैंने आपको अपने इस चैनल के बारे में एक इंट्रोडक्शन दिया था और आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ मेरे साथ इस चैनल में जुड़िए और मेरे साथ साथ बहुत सारी मेरे आज की उलझन की एक छोटी सी रियल स्टोरी आपको ये बताती हूँ। शाम का समय था। ऑब्वियसली गर्मी के दिन है तो दिन में धूप में तो जा नहीं सकते, लेकिन रोज़ रूटीन की वजह से शाम को नीचे पार्क में टहलने निकल गए थे। बेंच में बैठे बैठे अपने फ़ोन पे ही ध्यान था, तभी एक आंटी मेरे बगल में आके बैठ गई। थोड़ा देर चुपचाप बैठी रही और फिर मुझसे बात करने लगी और मुझसे पूछा कि बेटा आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो। जनरल कन्वर्सेशन। और मैं भी उन आंटी के साथ इंटरेस्ट लेने लगी और उनसे भी बात करने लगी। बात करते 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 फैमिली की बात आ गई और उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारी फैमिली में कौन है। तो मैंने उन्हें सिंपल बताया और फिर जब मैंने उनसे पूछा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने उनकी एक दुखती रग में हाथ रख दिया, जैसे एक ऐसी नस दबा दी जो उन्हें बहुत तकलीफ़ दे रही थी। और तब उन्होंने बताया कि उनकी फैमिली में उनकी 2 बेटियां और एक बेटा है। बेटियों की भी शादी कर दी और बेटे की भी शादी कर दी। कहते हैं जब इंसान अकेला होता है तो कभी कभी अनजान लोगों से भी अपनी दिल की बात बोल देता है। शायद वही अकेलापन था जो आंटी मुझसे अपने दिल की बात कहने लगी और अपनी ज़िंदगी की कहानी बताने लगी। बहुत लाड प्यार से बच्चे उन्होंने पाले थे, जैसे हम सभी पालते हैं, हर माँ बाप पालते हैं। और बहुत सारी उम्मीदें थी अपने बच्चों से। उनके बच्चों ने उनकी उम्मीदें भी पूरी की थी। पढ़े लिखे थे, अच्छी जॉब में थे, अच्छी सैलरी भी थी। आंटी बताने लगी कि उन्होंने अपने बेटे की शादी करी। फिर अचानक से उन्होंने एक लाइन बोली जो अक्सर मैं सुनती हूँ, पर उन्हें बहू अच्छी नहीं मिली। बहू अच्छी नहीं मिली क्योंकि वो शादी होते ही उनके बेटे को लेकर अलग हो गई। उनकी बहू ने उनका घर तोड़ दिया। यहीं से मेरी उलझन शुरू हुई। मैं बहुत सारी फेसबुक पोस्ट में भी देखती हूँ, बहुत जगह पढ़ती हूँ कि लड़की जब शादी होकर आती है तो घर तोड़ देती है। अब मेरा सवाल ये है कि एक लड़की आती है शादी करके और घर को तोड़ देती है, जो कि बहुत गलत है और वो सोच भी बहुत गलत है। कैसे तुम किसी माँ से उसके बेटे को अलग कर सकते हो, उसके बुढ़ापे के सहारे को अलग कर सकते हो। और ये लड़कियों को सोचना भी चाहिए। पर मैं ये सोचती हूँ कि क्या वो लड़की दोषी है या वो लड़का, कि जिसने अपने जीवन संगिनी के, अपनी बीवी के आते ही अपने सबसे प्यारे रिश्ते को छोड़ दिया। माना उस लड़की ने घर तोड़ना चाहा था, पर उसको सपोर्ट उस लड़के ने किया। वो चाहता तो उसको समझा सकता था, मना सकता था, बता सकता था, थोड़ा गुस्से से सिखा भी सकता था। मैं जानती हूँ बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं रिश्ते को बनाए रखने के लिए, पर उन रिश्तों में बनाने के लिए अपने माँ बाप को छोड़ देना क्या किसी एक लड़के का सही कदम है? तो मेरी उलझन सुलझाइए और मुझे बताइए कि क्या वो लड़का अपनी बीवी को नहीं बोल सकता था कि ये मेरे माँ बाप हैं, इन्हें मैं नहीं छोड़ सकता, तुम्हें कैसे भी करके एडजस्ट करना होगा। तुम चाहो तो यहीं अलग कर लो, अपना अलग रूटीन बना लो, मैं उन्हें समझा दूँगा। क्योंकि आपको पता है माँ बाप बच्चों की मोस्टली बात समझ लेते हैं। मेरा मानना है कि जब अपना सिक्का खोटा होता है तो किसी दूसरे को दोष देना क्या सही होता है? मेरी इस उलझन को ज़रूर सुलझाइएगा। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मेरी सोच भी गलत हो, और ये भी हो सकता है कि आपको लगे कि मेरी उलझन भी गलत है। तभी तो आपके सामने अपनी उलझन रखी है कि एक बार समझाइएगा, बताइएगा ज़रूर कि क्या मेरी सोच गलत है या ये मेरी उलझन फालतू की है। तो बताइए ज़्यादा दोषी कौन? वो आई हुई बेटी, वो आई हुई नई लड़की, या वो लड़का जिसके साथ बहुत पुराना था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
और अगर आपको पसंद आया मेरा पहला एपिसोड तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि ऐसी ही उलझनें आपस में मिलकर सुलझाते रहें। और अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर डालिएगा, पूछ लेंगे हम भी आपकी उलझनों को। तो इसी तरह से सुलझाते रहेंगे नई उलझनें। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।